ओम शांति। एक सिस्टर ने प्रश्न पूछा है कि क्या राजयोग की शिक्षा के लिए प्याज और लहसुन छोड़ना ज़रूरी है, और दूसरा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्याज और लहसुन खाने की मनाही क्यों की जाती है। तो उत्तर है सिस्टर, राजयोग की शिक्षा के लिए प्याज और लहसुन छोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़ायदेमंद तो है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई के साथ साथ कुछ परहेज़ ज़रूर बतलाता है। अगर हम उस परहेज़ को कर लेते हैं तो दवाई का असर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी रीति प्याज और लहसुन खाना भी उस परहेज़ की तरह है। क्योंकि राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग अर्थात अपने मन को परम पिता परमात्मा की याद में टिका देना, अर्थात एकाग्र कर देना। क्योंकि प्याज और लहसुन को सभी जगह तामसिक भोजन में गिना जाता है, और जब हम प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे हमारा मन और बुद्धि दोनों चंचल होते हैं, जिससे फिर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको परमात्मा की याद में टिकाने के लिए। तो अगर हम इनका परहेज़ कर लेते हैं तो हमारा मन आसानी से एकाग्र हो सकता है। जैसे अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको मीठा खाने की मनाही तो करेगा ना। ठीक उसी रीति यहाँ पर भी प्याज और लहसुन खाने की मनाही की जाती है। परंतु यदि वो मीठा नहीं छोड़ पाता है तो क्या दवाई लेना भी छोड़ देगा? नहीं ना, क्योंकि उसको पता है कि बिना दवाई के तो मैं ठीक नहीं हो सकता। ठीक उसी रीति अगर कोई प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता है तो भी राजयोग की शिक्षा लेना तो अनिवार्य है ना, क्योंकि उसके बिना हम अपने मन को कैसे परमात्मा की याद में एकाग्र करें, कैसे परम पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख लें, कैसे उनसे सर्व प्राप्तियाँ लें, ये हम कैसे सीख पाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते जाइए, और जब आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, आपको दिल से ये इच्छा होगी कि मुझे इसका त्याग करना है, यकीन मानिए आप बहुत आसानी से इसे छोड़ पाएंगे। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल कर के पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके प्रश्नों का समाधान लेकर के फिर से हाजिर होंगे। ओम शांति।